हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें लेखपाल, यूपी पुलिस, चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन कथकली, बी कथक, सी भारतनाट्यम, डी मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर है कथक। आइए देखते हैं, बिंदाजी महाराज लच्छू महाराज कथक से संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति सोनल सिंह भारतनाट्यम से, बलतोलत नारायण उदय शंकर कथकली से, शुक्र आमली सिंह और आतम सिंह मणिपुरी से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है तो जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए राजा राम मोहन राय। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की, वीर सावरकर ने अभिनव भारत की, स्वामी सत्यानंद ने देव समाज की, डॉक्टर बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्लेटिनियम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी चीन, डी जापान। तो इसका राइट आंसर है ए यानी दक्षिण अफ्रीका में। आइए देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कितने प्रतिशत होता है। प्लेटिनियम का उत्पादन सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका में 75% होता है, रूस में 13%, कनाडा में 3%, अमेरिका में 2% और भारत में झारखंड में इसकी होने की पुष्टि की गई है। केवल 1% भारत में प्लेटिनियम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ए यानी उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की। तो यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण देने के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। हसनापुर वन्यजीव सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का विहार है। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंद्रप्रभा मृगवन नाम चेंज किया गया था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? ऑप्शन ए नृत्य, बी सिनेमा, सी दूरदर्शन या डी खेलकूद। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी यानी खेलकूद। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। इसमें 5 लाख राशि दी जाती है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को ही दिया जा सकता है। अर्जुन पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, लेकिन कितने खिलाड़ियों को? सिर्फ 15 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी पीटी उषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर है सी सरोजनी नायडू। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, लौह महिला इंदिरा गांधी को कहा जाता है, गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। पांचों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चारों ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लौह पुरुष पूछा जाता है, ऐसे लौह महिला कई बार पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी यानी उपराष्ट्रपति को। आइए देख लेते हैं इसका विश्लेषण। संविधान के अनुच्छेद 56 के दूसरे के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है।
इसमें दूसरा प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ऑप्शन ए हाइब्रिड कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी डिजिटल कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए हाइब्रिड कंप्यूटर। बात कर लेते हैं कैलकुलेटर को हिंदी में परिकलक और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में विल्हेम शिकार्ड ने किया था। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? परिकलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सड़क प्रणाली को विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। तो इसका राइट आंसर है ए यानी दूसरा। बात कर लेते हैं फिर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग संख्या 44, इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। बात करें भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र में है, और पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर भारत है सड़क प्रणाली में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी देवीलाल, सी बीपी सिंह, डी लालकृष्ण आडवाणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी बीपी सिंह। भारत में कुल अब तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे मोरारजी देसाई, तीसरे चौधरी चरण सिंह, चौथे जगजीवन राम, यशवंत चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसमें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले कौन है उप प्रधानमंत्री और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन है। तो दोनों क्वेश्चन ये रिपीटेड है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन 30 एवं 272, बी 80 एवं 540, सी 54 एवं 333, या डी 60 एवं 500। तो इसका राइट आंसर है डी। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन होता है। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के तहत की गई है। इसमें अधिकतम या कम से कम संख्या 60 और अधिकतम 500 होती है प्रतिनिधि। ठीक है, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए माउस, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड, या डी स्कैनर। तो इसमें पूछा गया है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी प्रिंटर। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक पेन, स्कैनर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक आदि सब कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस हैं। जबकि आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर स्पीकर, कार्ड रीडर, टैप रीडर आदि जो है आउटपुट डिवाइस हैं। कई बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसमें इनपुट आउटपुट याद रखिएगा। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, बी किलोम, सी यकृत, डी आंत। तो इसका राइट आंसर है ए यानी फेफड़े। निमोनिया जो है एक प्रकार का जीवाणु जैसा रोग हो जाता है, जिससे कि ये फेफड़ों पर प्रभावित करता है। यह श्वसन संबंधी रोग है। इसकी निवारक दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विन है, जो भारत द्वारा ही बनाई गई है। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है काफ़ी असर दवाई है, जो कि निमोनिया के रोग के लिए यूज की जाती है, और भारत ही इसका निर्मित होती है, भारत में ही, और किसी देश में अन्य निर्मित नहीं होती। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में रक्त प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए 26 से 30%, बी 55 से 60%, सी 70 से 75%, डी 80 से 85%। तो इसका राइट आंसर है बी 55 से 60%। बात करें मानव रक्त में 40% रुधिर कणिकाएं होती हैं, और प्लाज्मा में 90% भाग जल और 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होता है। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा जो है वो प्लेटलेट्स को ही कहा जाता है, और ये मानव के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का काम करती हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कोल, बी इंदिरा पॉइंट, सी गुहार मोती, डी किबीथु। तो इसका राइट आंसर है डी किबीथु। यानी किबीथु जो है भारत का सबसे दक्षिणी छोर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये देख लेते हैं, इसमें भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी छोर इंदिरा कोल है, और पूर्वी छोर किबीथु है, और पश्चिमी छोर गुहार मोती है। शायद इसमें दक्षिणी छोर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर इंदिरा पॉइंट होगा, ना कि किबीथु। किबीथु जो है इसमें गलत आंसर चुन लिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी रामास्वामी सी आर दास। तो इसका राइट आंसर है ए। इसमें पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल। तो इसमें वर्ड भारतीय जुड़ा है, तभी ध्यान रखिएगा, नहीं तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन है। और इसमें भारतीय शब्द नहीं है तो ये तीनों को याद रखिएगा, और भारतीय शब्द है तो राजगोपालाचारी को याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 324। बात कर लेते हैं, इस अनुच्छेद में 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, जिसकी पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। बात करें वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। ये किसी भी राज्य या स्टेट या केंद्र में जो चुनाव होते हैं उसे कंडम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 30 मिनट, बी 60 मिनट, सी अनिश्चितकाल या 2 घंटे। तो इसका राइट आंसर है बी यानी 60 मिनट। शून्यकाल की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया था। इस दौरान केवल लोकहित के विषय में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी पूर्व कोई सूचना नहीं दी जाती, और शून्यकाल जो है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है, जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी गीत रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई हैं। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों पांचों पुस्तक याद कर लीजिएगा। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ऑप्शन आंत, बी आमाशय, सी पलीहा, डी गुर्दा। तो इसका राइट आंसर है डी यानी गुर्दा। गुर्दे द्वारा ही यूरिया को शरीर से अलग किया जाता है। आइए देखते हैं, खून में आए लवणों को छानने का कार्य गुर्दे करते हैं यानी किडनी, और यूरिया को छानकर मूत्र के रास्ते से ये बाहर निकाल देते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया मानव के शरीर में कहाँ बनता है, तो ध्यान रखिएगा यकृत में यानी गुर्दे में या किडनी में, और पूरे शरीर का जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो इसके द्वारा ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।